काली काली रात है, बादल भी गरज रहे हैं। लगता है भीषण बारिश होगी। जल्दी से घर जाना पड़ेगा, वरना रास्ता भी भटक सकता हूँ। बहुत बारिश हो रही थी। भैंस जल्दी जल्दी चला ही जा रहा था। तभी उसे अंधेरे में खड़ा एक प्राणी नजर आया। क्यों भाई, लगता है तुम भी रात भटक गए हो। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसी जंगल का प्राणी हूँ। मैं रास्ता जानता हूँ। बताओ कहाँ जाना है। मगर वो चुपचाप खड़ा रहा, कोई आवाज नहीं। जब भैंस ने देखा कि वो प्राणी अभी भी कोई आवाज नहीं दे रहा है, वो दोबारा बोला, अरे कुछ बोलो भी, मुंह में जबान नहीं है क्या? बताओ किस जंगल से हो? कहीं तुम घुसपैठिया तो नहीं हो? तभी बिजली की रोशनी में उस प्राणी का चेहरा बाहर आया। दो खूंखार मुंह वाला प्राणी, जिसका शरीर तो एक था मगर सिर दो थे। उसे देख भैंस की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये क्या है? ये कैसा प्राणी है? इसके दो सिर हैं या ये दो प्राणी हैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जो भी हो, लेकिन भागो रे भागो, वरना मुझे ये खा जाएगा। भैंस ने दौड़ लगा दी, लेकिन उस दो मुंह वाले प्राणी ने भी दौड़ लगा दी। आगे आगे भैंस, पीछे पीछे वो प्राणी। लेकिन एक जगह भैंस गिर गया और उस प्राणी ने उसे पकड़ लिया और एक जोरदार हुंकार भरी। क्या तुमने कोई आवाज सुनी, या फिर मेरे कान बज रहे हैं? ये तो कोई भेड़िए की आवाज है, लेकिन हमारे जंगल में तो सिर्फ हम ही भेड़िए हैं, कोई और भेड़िया नहीं है। तो ये आवाज किसने दी होगी? ये शिकार करने के बाद की हुंकार है। जरूर किसी भेड़िए ने बड़ा शिकार किया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हम रात में शिकार नहीं करते, तो फिर कौन भेड़िया इस वक्त शिकार कर रहा होगा, वो भी इतने बारिश में? जरूर कोई घुसपैठिया जंगल में घुस आया है। तुम दोनों तुरंत जाकर पता लगाओ कि कौन है जो हमारी मर्जी के बिना इस जंगल में घुस आया है। दोनों आवाज का पीछा करते करते उस जगह पर आ गए जहाँ से आवाज आई थी, मगर कोई नहीं था। लगता है वो शिकार करके चला गया, लेकिन इतनी रफ्तार से कैसे शिकार किया होगा? लगता है कोई छोटा शिकार रहा होगा। तभी उनके पीछे से काली परछाई गुजरी। हल्की सी आहट भेड़ियों को सुनाई दी। कौन है? झाड़ियों के पीछे कौन है? दम है तो बाहर आ, अब बाहर। तभी झाड़ियों से बाहर आता है दो मुंह वाला वो प्राणी। उसे देख करके दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने आव देखा न ताव, सीधे दौड़ लगा दी। बारिश के बीच दोनों दौड़े ही जा रहे थे, लेकिन इस बीच एक भेड़िया फिसल के गिर गया। एक जैसे तैसे सरदार के पास पहुंचा। तुम इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? सरदार, वो भूत से भी खतरनाक दिखाई दे रहा था सरदार। उसके दो सिर थे और वो एक भयानक दानव है। हमने जैसे ही उसे देखा, दौड़ लगा दी। लेकिन गए तो तुम दो थे, आए सिर्फ एक हो। दूसरा कहाँ है? कहाँ छोड़ा है उसे? तभी उसे वही हुंकारने की आवाज आई और दोनों समझ गए कि इस बार उनका एक साथी उस दानव का शिकार हो गया। दूसरी ओर जंगल के दूसरे भाग में शेर सिंह अपने साथियों के साथ बात कर रहा था। मेरे दोस्तों, जंगल में बारिश का मौसम आ चुका है। इस मौसम में जंगल की देखरेख करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप जंगल की निगरानी का जिम्मा खुद उठाएं। कोई भी बाहर का जानवर अंदर नहीं घुसना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। अरे बिल्कुल शेर सिंह, जंगल सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। हम सब अपने अपने इलाकों के आसपास निगरानी रखेंगे। कोई भी परेशानी होगी तो आपको बताएंगे। तभी भेड़िया और उसका एक चेला उसके साथ सभा में आ पहुंचता है। भेड़िए को देख करके शेर सिंह बहुत हैरान हो जाता है। अरे भेड़िए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा इलाका नहीं है। इस सभा में तुम्हारा कोई काम नहीं। मुझे तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है, एक बार मेरी अच्छे से सुनो। बोलो। बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हो, लगता है कुछ बुरी घटना हुई है। हमारे जंगल में एक दो मुंह वाला दानव आया है। उसका शरीर तो एक है मगर सिर दो हैं। देखने में भयंकर दिखाई देता है और वो उतना ही क्रूर है। वो बेधड़क शिकार करता है। कोई भी जानवर उसके लिए सिर्फ शिकार है। वो किसी पर रहम नहीं खाता। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। तुम मेरे दुश्मन हो और दुश्मन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जाता। बेशक तुम मुझे दुश्मन मानो, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो। वो दानव इसी जंगल की ओर बढ़ रहा है। उसने हमारे साथी को भी खत्म कर दिया है। हम किसी तरह अपनी जान बचाकर तुम्हारे पास शरण लेने आए हैं। इस बार भेड़ियों की बातों में डर साफ नजर आ रहा था। शेर सिंह को कुछ चिंता हुई। उसने सभा में ऐलान किया, दोस्तों, ये बात कुछ विश्वास लायक तो नहीं है, मगर फिर भी आप सभी कुछ दिनों तक सतर्क रहिए। कोई अजीब प्राणी नजर आए तो मुझे आकर जरूर बताएं। एक रात ऐसे ही हिरन अपने घर के पास गश्त मार रहा था। वो कुछ बड़बड़ा भी रहा था। आखिर मैं भी एक जिम्मेदार जानवर हूँ, मुझे भी अपने जंगल की निगरानी करनी चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि कौन जंगल में घुसता है, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो जंगल में आ घुसे। तभी दूर उसे एक परछाई नजर आती है। रात के अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। हिरन ऊंची आवाज में कहता है, अरे वहाँ कौन है भाई? इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दो।
वो परछाई चुपचाप खड़ी थी, कोई हलचल नहीं थी। अरे जबान में ताला लग गया है क्या? जवाब दो। तभी वो प्राणी नजर आने लगा, 2 सिर वाला भयानक सा प्राणी। उसे देख करके हिरन तो थर थर कांपने लगा, लेकिन इससे पहले वो प्राणी हमला करता, हिरन ने दौड़ लगा दी। पीछे पीछे वो प्राणी भी भागने लगा, लेकिन हिरन तुरंत घर के अंदर घुस गया और वो गुस्से में जोर जोर से हुंकारने लगा। उसकी यह आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। अरे ये भयानक आवाज कैसी है? कहीं भेड़ियों ने सच तो नहीं बोला था? कहीं वो प्राणी हमारे जंगल में तो नहीं आ गया? कल सुबह होते ही इसका पता लगाने जाऊंगा। सुबह सुबह शेर सिंह अपने गुफा के बाहर निकला ही था, तभी हिरन उसके पास आ पहुंचा। शेर सिंह, कल मैंने एक दानव देखा, 2 मुंह वाला दानव। उसकी आंखें बड़ी, मुंह भयानक दिखाई दे रहा था। उसका एक शरीर में 2 मुंह थे। ये कैसे हुआ, क्या था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम शांत हो जाओ, पहले आराम से सांस ले लो। मैं तुम्हारी सभी बात को समझ रहा हूँ। मुझे ये बताओ, वो दानव दिखने में कैसा था? उसकी कद काठी कैसी थी? वो लगभग भेड़ियों की तरह ही दिखाई देता है, वैसा ही पूंछ शरीर है। बस एक चीज बहुत अलग है, वो उसका सिर है। सबके पास एक सिर होता है, मगर उसके पास 2 सिर हैं। ये तो बिल्कुल वही बता रहा है जैसे कल सभा में भेड़ियों ने बताया था। यानी कि वो प्राणी जंगल में घुस आया है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना सभी जानवर उसके शिकार हो जाएंगे।